Hello students, in this video we'll be reading about total energy of electron in Bohr stationary orbit. ठीक है, अब सुन लो, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक, ड्यू टू वेलोसिटी। और क्योंकि वो न्यूक्लियस के फोर्स के अट्रैक्टिव मतलब न्यूक्लियर के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो जो दूसरी एनर्जी उसमें होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो चलो लेट्स सी। सपोज आई हैव एन इलेक्ट्रॉन moving in a circular orbit of radius r around a nucleus of atomic number z and charge on each proton is e। तो टोटल चार्ज हो गया z into e। ठीक है, पहले अपन क्या लगाएंगे? पहले अपन लगाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? एम वी स्क्वायर बाई आर। मुझे काइनेटिक निकालना है पहले, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम वी स्क्वायर आता है और ये किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं के मान लूँगा। के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। पहली इक्वेशन मैंने ये पुट कर दी। अब देखो, एक आर कड़े आएगा तो क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जेड ई स्क्वायर। एक आर कट गया अपॉन आर। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एम वी स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आ गया? हाफ ऑफ या सिंपली के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। दिस इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने टर्म वन पढ़ा है थोड़ा सा, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन के मान लेते थे, Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, और जो भी चार्जेस हैं उनको प्रॉपर अपन साइन के साथ लेते हैं। तो Q1 किसके बराबर है? ZE के बराबर, तो ZE इंटू Q2 किसके बराबर है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है? माइनस, तो माइनस ई डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस। ठीक, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ई, वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पुट कर दो आप फॉर्मूला काइनेटिक और पोटेंशियल का, तो ई विल बी इक्वल टू, काइनेटिक कितना दिया है बेटा? काइनेटिक आ गया आपका के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r प्लस पोटेंशियल कितना है? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। ये हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r प्लस इंटू माइनस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा 2r। 2r से 2r कैंसिल, के जेड ई स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, -2 के जेड ई स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा? ई आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब मेरे को ना ये आर नहीं चाहिए, मेरे को आर को रिप्लेस करना है। तो आपने आर का फॉर्मूला पढ़ा था, आपने पहले डराइव कर चुका है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, आप आर की वैल्यू याद कर लो। आर की वैल्यू कितनी होती है?
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई m स्क्वायर KZE²। एक बार मेरे साथ बोलो तो याद हो जाएगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई m KZE²। तो आर की अपन ये वैल्यू ई में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दिख रहा है, एक मिनट देखो आपको नीचे तो नहीं आ रहा, हाँ दिख रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m KZE²। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अब आर की आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। चलो मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे नहीं, यहीं कर लेता हूँ, अभी यहीं कर लेता हूँ, हो जाएगा अभी। एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, लक्ष्मण रेखा, ठीक। या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। ला 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 ला, इसको मिटा देता हूँ। ये पूरी लाइन खींच। अब मैं आर की ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो ई विल बी इक्वल टू, ई विल बी इक्वल टू -KZE² अपॉन 2। अब आपने आर की वैल्यू पुट की, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m KZE²। बोल बोल के पुट करना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ई कितना हो जाएगा, ई विल बी इक्वल टू, ये सब चला जाएगा ऊपर। अच्छा एक चीज़, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये कट जाएगा, ठीक। अब ये सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी, तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे -2 पाई स्क्वायर आएगा, आएगा एम आएगा ऊपर जाके, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। एम आएगा, के इंटू के कितना हो जाएगा, K² हो जाएगा। ई का स्क्वायर, और ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई का पावर 4 हो जाएगा। अपॉन क्या बचा, अपॉन यहाँ बचा H²। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं कांस्टेंट को अलग कर दे रहा हूँ, अपॉन H², ये सब कांस्टेंट था। अब नॉन कांस्टेंट क्या है, अच्छा एक चीज़ और, ये z है और ये z, तो z इंटू जेड क्या हो गया, इसको अलग कर दो पूरा, एक कांस्टेंट चीज़, z इंटू जेड हो गया Z² अपॉन n², ठीक। ई की वैल्यू आ गई बेटा, इतनी आ गई। अब देखो ये जो पूरी चीज़ है, इसकी आप वैल्यू पुट कर दो, कैसे पुट करोगे, आप यहाँ लिख दो थोड़ा सा सबकी वैल्यूज़। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। के की वैल्यू कितनी होती है, कैप के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और अपन क्या मान लेंगे, z को, इसके बाद में z को 1 मानूंगा। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको ई का वैल्यू क्या मिलेगा, वही है, आपको बस ऐसे लिख देना है, आपको सॉल्व नहीं करना, रटना है फिर आपको। ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी -21.76 इंटू, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, नए पेज से। ई की बेटा वैल्यू आपको मिल जाएगी, हल्का सा और, ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ई विल बी इक्वल टू माइनस, उन सबको रिप्लेस कर देंगे, सॉरी तार खींच के, -21.76 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ क्या बचा, Z², यहाँ बचा n², और ये j। अभी ये जो एनर्जी है ये जूल में आ रही है। अब जूल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए बहुत बड़ा वैल्यू है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए छोटी वैल्यू होती है जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है,
छोटी वैल्यू है, यूनिट है एनर्जी की 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ई की वैल्यू हो गई -21.76। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लाना है। अब मैं कैसे ला सकता हूँ, देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 10⁻⁻19, ये तो है, इंटू Z²/n²। तो अगर ये जूल में है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है, तो यहाँ से 1 जूल कितना हो जाएगा बेटा, 1 जूल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर मैं जे की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दूं, तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसको आप डिवाइड करोगे 1.6 को, आपको डिवाइड नहीं करना, आपको रट लेना है, ये वैल्यू आएगी 13.6 Z²/n²। ये और ये कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आ गया। अब हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन Z की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 आप पुट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो टोटल एनर्जी आ रही है नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है, वो भाग नहीं सकता। ठीक, और जैसे अपन n की वैल्यू बड़ी करते जाएंगे, n की वैल्यू बड़ी करते जाएंगे, तो आपका क्या होगा, जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती चली जाएगी, है ना। और n ये भी दिखाता है यहाँ पे कि जो वैल्यू है एनर्जी की वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है ना, डिस्क्रीट वैल्यू है। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला आता है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी एक एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज आप याद कर लेना, चलो मैं आपको शो ही कर देता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली वो टोटल एनर्जी के बराबर है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो करके, बट कोई ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो आएगी -2 टाइम्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ एनर्जी आएगी। ठीक, और उसके बाद जो टोटल एनर्जी है वो -E के बराबर आएगी, अगर मैं E के साइन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। ठीक, तो अगर मान लो कई बार क्वेश्चन में आता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे देगा किसी ऑर्बिट में, बोलेगा इसकी काइनेटिक निकालो, तो जो भी इसकी टोटल एनर्जी है ना, उससे माइनस साइन हटा देना। फिर बोलेगा इसकी पोटेंशियल निकालो, तो मतलब ठीक है, यहाँ माइनस लगाया, मतलब आप उसकी ये ई मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इस जो भी ई की वैल्यू आ रही है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है एनर्जी का, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने कहा कि फाइंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आएगी -13.6, एन की वैल्यू 1 हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। अब अगर मुझे इसको निकालना है, तो मुझे इसकी एनर्जी ज़ीरो करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं कितनी एनर्जी ऐड कर दूंगा, +13.6 ऐड कर दूंगा, तो इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब अभी बाउंडेड नहीं है। तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो हो जाएगा +13.6। ये भी क्वेश्चन आता है, और वहाँ पे अगर आपने माइनस साइन पुट कर दिया तो आपको अंडा मिल जाएगा। और यही 13.6 कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी।
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। ठीक। अच्छा, फिर आपने क्या देखा, मैंने बताया था कि जैसे n की वैल्यू बड़ी होती है, n बड़ा होगा तो ये जो ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होगी। लेस नेगेटिव हो रही है मतलब एनर्जी आपकी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है मतलब वो कौन से स्टेट हो गए, वो आपके एक्साइटेड स्टेट हो गए। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो स्टेशनरी ऑर्बिट में, वो भी आपका इक्वल नहीं है ना। तो जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है आउटर ऑर्बिट में, जैसे यहाँ पे बहुत नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कितना आया पहले ऑर्बिट में, -13.6। दूसरे में हल्का और कम नेगेटिव आएगा, तीसरे में और कम। तो वैल्यू कम नेगेटिव होती जा रही है, मतलब वैल्यू बढ़ते जा रही है। मतलब आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है और इनर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ मेमोराइज द formulas. Thank you for watching. Keep loving, keep supporting. Bye bye.